एकादशी के पावन दिवस पर आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप में बैठी हुई दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। आज एकादशी और आकर्षण का सिद्धांत, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? क्या एकादशी का ही बदला हुआ स्वरूप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? क्योंकि आज बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ टेकिंग के नाम से जो है काम कर रहे हैं। तो ये जो है, क्या एकादशी का व्रत हमारे ऋषियों ने, ऋषि वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने जो हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा कि एकादशी का व्रत जो है सृजन का व्रत है, क्रिएशन का व्रत है, ये उसी का ही बदला हुआ स्वरूप है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि एकादशी की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या मैं अभी करता हूं आपको। मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल मेंटर एंड हीलर। ओके, 12 बुक्स आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक व करोड़पति बनाने वाली पुस्तकों का लेखक, अमेरिका में गोल्ड स्टार अवार्ड से सम्मानित और सीओ बुर्ज अवार्ड से दुबई में सम्मानित। मैं आपको ये बतलाता हूँ, एकादशी का मतलब 11, एकादशी का मतलब 11, एकादश का मतलब 11, संस्कृत में 11 को बोलते हैं। 11 ये क्या क्या 11 चीज़ें हैं अपने पास में। हर इंसान को परमात्मा ने एक शक्ति दी है, आत्मनिरीक्षण की शक्ति, सेल्फ अवेयरनेस की, खुद को देखने की शक्ति दी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपन इसको भूल गए। एकादशी कहती है कि आपकी ये जो शक्ति है इसका प्रयोग कीजिए, और आपकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, कौन कौन सी? हाथ है, पाँव है, और मुंह है, और नीचे की 3 जो है मूत्र विसर्जन करने की, और जो है मल विसर्जन करने की 2, यूँ करके जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उनको आप अपनी निगरानी में रखिए। महीने में 2, साल में 24 एकादशी आती है, जिसके लिए ज्योतिषियों ने भी कहा चंद्रमा अनुकूल रहता है, 11वां चंद्रमा अनुकूल चंद्रमा है। तो ऋषियों ने कहा कि आप जो है अपनी इन 5 कर्मेंद्रियों को ये निर्देश दें कि हमारे के अनुसार चलोगे कम से कम एक दिन। एकादशी का जो दिन तय है उस दिन अपनी कर्मेंद्रियों पर निगाह रखोगे। आप खाओगे तो खाओगे ही, ठीक है ना, बार बार नहीं खाओगे, एक आध बार खाओगे, खाओगे तो खाओगे ही, पानी पियोगे तो पानी पियो। कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्मेंद्रियां कोई भी काम करे आपकी निगरानी में करेगी, लापरवाही में नहीं, आदतन नहीं, आपके निर्देशों में करेगी, ठीक है ना। खाना खाते हो तो नहीं करोगे, खाना खा रहे हो, पानी पीते हो पानी पीता, चलते हो तो चलते हो, हाथों से काम करते हो तो काम, यानी इन पर निगरानी रखनी है चौकीदार की तरह, एक दिन सिर्फ, यानी 15 दिन में एक दिन, एकादशी के दिन। दूसरा क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां बोले अपने ज्ञान प्रदान करती है। जैसे सूंघने का ज्ञान कौन देता है अपने को? नाक देता है ना, तो नाक ज्ञानेंद्रिय होगी। देखने का कौन ज्ञान देता है? आंखें देती है। सुनने का कौन देता है? कान देते हैं, है ना। और टेस्ट, स्वाद का कौन देती है? जीभ देती है। 4, 5वीं त्वचा जो है ना, ये स्पर्श का आनंद देती है, छुअन का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो वो कहते हैं इनका भी निगरानी रखोगे। कोई भी चीज छूते हो, छुओ, मनाही नहीं है, मगर ध्यान रखोगे आप छू रहे हो। सूंघो तो ये आप ध्यान रखो कि सूंघ रहे हो। खाओ तो यानी टेस्ट पर उसका ध्यान रखो। देखो तो आपकी निगरानी में। कहने का मतलब अवेयर होना है, होश में आना है, जागरूक होना है, सजगता के साथ में पूरा दिन जो है इस तरह से, अधिकांश समय आपको सजगता से साथ में। हो गई 10, हो गए 5 कर्मेंद्रियां, हो गई 5 ज्ञानेंद्रिय हो गई। 10वां आपका मन है, आपकी कल्पनाएं, आपका विचार, आपकी भावनाएं, उन पे भी निगाह रखोगे कि कौन कौन से विचार आ रहे। न तो विचारों को हटाना है, न उनसे लड़ना है, न मना करना है, देखना है सिर्फ। तो विचारों को देखना है, कोई भावनाएं उठी तो देखना है, यानी मन में कल्पनाएं, भावनाएं, विचार यही उठती हैं, उन पर निगरानी रखनी है। तो 11 होगी। अगर आप इन 11 पर निगरानी रखोगे तो क्या होगा? एक अंदर का एक तत्व है जिसे बोलते हैं आत्मा, वो देखने लग जाएगा, वो दृष्टा बन जाएगा। और उस समय आप जो कुछ भी डाल दोगे, जो कुछ भी सोच लोगे, वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। ये ऋषियों का एकादशी का बताया हुआ है कि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें हो, तो पहले इन पर यानी काबू कर लो, इनको देखना चालू कर दो। भाई ये तुम अपने आप नहीं करेगी, तुम्हारी कमांड के तहत करेगी। तो फिर आपकी आत्मा जो है उसे जो भी आप निर्देश दोगे कि भाई ये चीज़ मेरे जीवन में आनी चाहिए, वो तत्काल आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो ऋषियों ने आकर्षण के सिद्धांत को ऐसे बताया था कि आप अपने 11
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन जो है, इनको यानी अपनी निगरानी में रखो, निगहबानी में रखो, बाकी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, निगरानी में रखो। तो क्या है कि आपका जो 12वां द्वार है, जिसे कि आज्ञा चक्र वगैरह बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके एक्टिवेट होने से उस समय जो भी कोई आपका विचार है, अथवा ऑलरेडी आपने जो विचार कर रखे थे सुविचारित रूप से, वो जीवन में प्रकट होने लग जाएंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है क्या, कि आप बार बार करके आप आपके अंदर में पैराडाइम में वो चीज़ डाल दो, सबकॉन्शियस में डाल दो, तो वो चीज़ें प्रकट होएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो क्या कहना चाहिए कि कुछ है कुछ नहीं है, संदिग्ध है। लेकिन एकादशी का व्रत सज्जन करने के लिए ऋषियों के द्वारा आदिकाल से चला आ रहा है, जो 100% प्रमाणिक है। और ऋषि लोग इसके आधार पर अपनी जिंदगी करते भी थे, उनमें सिद्धियां वगैरह आ भी जाती थी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी हो या इसी तरह के अन्य मुद्दों पे जानकारी लेने हो, तो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो। और आप हमको कोई भी प्रश्न पूछ करके नया वीडियो अगर इस तरह का कोई बनवाना चाहें तो भी आप हमें सुझाव दे सकते हो। धन्यवाद। एकादशी पे आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।